गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मेरा नाम है पायल गुसाई और व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे प्यारे उत्तराखंड से। तो गाइस आज हम जा रहे हैं महादेव में, नौसाबागी वहाँ मंदिर है, तो महादेव का मंदिर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं थोड़ा पूजा पाठ करने। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ मंदिर। हमारी व्लॉग की शान बढ़ेगी। अरे बंद हो गया जैसे हमारा आने से हमारा स्वागत हो जाता। अब वाला तो गाइस ये रहा मंदिर जहाँ कल पूजा हो रही थी। 1 रुपए चाहिए तो दो ले लो। क्या घूमने को दो चाहिए तेरे को? आराम से आना रहे हो। वो रहा स्कूल। इस स्कूल में मैं भी पढ़ी हूँ। जब मैं 4th में थी तब आई थी मैं गाँव, तब मैं इस स्कूल में पढ़ी थी फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, दीदी ये वो ये तो कल दीजिए नानी ने तेरे तेरे बदले के। ये हमारे भगवान जी चंद्रवती माता। संगीत और मनोरंजन की दुनिया में तहलका बजाने वाला एक शानदार नाम। उत्तम संगीत की कसौटी पर हमेशा खरे रामा तो गाइस अभी हम ऊपर से आए मिठाई टीका लगा के, और अभी हम फूल लेने जा रहे हैं नानी के यहाँ। यू वाला फूल लाना नानी से तो पूछ लो। गाइस आप देख सकते हैं हमारे फूल है। देखिए हमने यहाँ से फूल निकाल लिए हैं। ये रहा पहाड़ों का रास्ता। डाल दो। मैं जा रहा हूँ। तो गाइस ये रहे खेत। चल देखो गाइस हमारे लिए ये फूल। तो गाइस ये ऊपर वाला खेत पहले हमारा हुआ करता था। मैं यहाँ पे घास निकालती थी। अब हमने खेत बेच दिया है क्योंकि पहाड़ों में इतना खेत कोई नहीं करता। निकाल ली तो जा। तेरा अमरूद का पेड़। पहले बचपन में यहाँ से अमरूद चोरते थे, चोरी भी करी है गाइस हमने बहुत सारी। आ जा टप्पू। इस साइड भी खेत है लेकिन वहां मैं गई हूँ। तो गाइस ये भी हमारा ही खेत है। यहाँ भी मैंने एक खड़ी के पेड़ वेड़ काटे हैं, वो भी मल का पेड़ है, ये मैंने काट रखे हैं। और यहाँ मैंने घास भी निकाला है इस वाले खेत में। और ये देखो कितने खतरनाक रास्ते होते हैं गाइस यहाँ से। इन्हीं रास्तों से हम कभी घास लाया करते थे। दीदी ये मतलब अभी व्लॉग बना रहा था। व्लॉग का नाम कोई डाला ये खड़ी का पेड़ भी हमारा ही है, मतलब ये वाला खेत भी हमारा ही है। ये खड़ी के पेड़ में चढ़ चुकी हूँ, ये मैंने काट चुकी हूँ। यहाँ से मैं घास वास ले जाती थी। और ये देखो रास्ता कितना खतरनाक है इधर। हम यहाँ घास चोरी करने के लिए आते थे। आज मैं अपने सारे पोल खोल रही हूँ। यहाँ पे पूरा हम घास चोरी करने के लिए आते थे। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी कि किसने चुराया है। वो मेरी नानी और मम्मी लोग आगे चली गई। हमारे साथ की मंडली। मैं भी अपने चैनल पे ब्लॉग डाल रहा हूँ। ये मेरी माता श्री और ये मौसी, वो नानी। सुन के देखो वो अच्छी है। गाइस हम महादेव के गेट में पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ये वहाँ का गेट है, ये रहा मंदिर। ये देखो गाइस यहाँ चारों ओर आपको खेती खेत मिलेंगे और लोगों ने कर भी रखे हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ रखे होंगे। तो मंदिर ये रहा महादेव। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं गाइस, ये रहा।
Who are you? कौन हो तुम जो हम तुम्हारी वीडियो बनाए? गाइस इस पानी को पी सकते हैं। ये रही माता रानी। और यहाँ पे हवन होते हैं। और ये भी रही भगवान जी की मूर्ति। अंदर जाके चूता के पैर। शिवलिंग हम भी है। महादेव में पहुँच चुके हैं। दीदी तो शिवलिंग भी है। ये रहा, शिवलिंग भी है यहाँ पे। ये रहा महादेव। तो ये महादेव जी का मंदिर है। गाइस यहाँ पे शिवलिंग भी है। और यहाँ पे आम के पेड़ भी है, बट इनमें आम लगे ही नहीं है कहीं। पेड़ ऐसे देखने के लिए 2-4 आम लगे हुए बस, कच्चे कच्चे हैं वो भी कच्चे कच्चे गाइस। पक्के पक्के तो हैं। हम मंदिर से आ चुके हैं और हमने पूजा पाठ भी कर लिया और हमें प्रसाद भी मिल चुका है। मैंने तो अपनी जेब में रख लिया प्रसाद। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो आपसे मिलते हैं हम घर में। तो गाइस हम महादेव से आ चुके हैं। महादेव से आने के बाद नीचे पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, तो हम उसमें शामिल हो गए थे। फिर टेका वेका लगाया, उसके बाद फिर अपने प्रसाद लिया। उसके बाद फिर हम घर आ गए। तो गाइस मैं कल इसलिए नहीं गई थी क्योंकि कल थी काल रात्रि। तो काल रात्रि को बोलते कि बच्चों को नहीं रखना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि भूत प्रेतों का छाया होता है आसपास। तो फिर जो नानी है, जिन पे देवी आती है, चंद्रवती माता आती है, उन्होंने बोला था कि मतलब मैं तो वहाँ रह सकती थी, बट उन्होंने ये बोला था अगर तुझे डर नहीं लगता है तो तू यहाँ पे रह सकती है। लेकिन मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ, तो मैंने बोला मुझे नहीं रहना है। मैंने कहा क्योंकि उन्होंने मुझे डरा दिया था, तो इसीलिए, क्योंकि पहले जब फर्स्ट टाइम हुआ होगा पूजा पाठ तो कुछ हुई होंगी ऐसी चीज़ें, तो उन्होंने हमें वही चीज़ बताई, तो मैं इसलिए डर गई थी। तो फिर मैं वहाँ नहीं रुकी। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है अब, क्योंकि मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ। इसीलिए गाइस मैं वहाँ नहीं रुकी। तो मैंने फिर नानी को बोला कि मैंने कहा मुझे घर छोड़ दो। फिर उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया, तो फिर वो फिर चली गई थी। तो इसीलिए गाइस मैं वहाँ नहीं गई। तो और बहुत तेज़ हवा चल रही है गाइस, ये देखो मेरे बाल तक उड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं खुद उड़ जाऊँगी इस हवा में। तो इतनी भयंकर हवा हो रही है और बारिश की बूंदें भी आ रही हैं। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि किस चीज़ की पूजा है। तो ये पंचायती हरियाली पूजा है। इसमें सारा गांव शामिल होता है और यहाँ ये पूजा हो रही है 10 साल बाद हो रही है, क्योंकि जब 10 साल पहले पूजा हुई थी तो मैं थी यहाँ, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे पता नहीं था कि पूजा पाठ ऐसे होता है, ये सब मुझे इतना ध्यान नहीं था। तो इसीलिए 10 साल बाद स्टार्ट हुई है ये पूजा। तो इसमें सारे गाँव के शामिल होते हैं। ये 9 दिन की पूरी पूजा होती है और उसके बाद फिर 5वें दिन श्यामपट खुलता है। फिर 7वें 8वें दिन मंदिर जाया जाता है, बट लेकिन यहाँ जल्दी चले गए थे, 6वें दिन में ही मंदिर चले गए थे। तो चंद्रवती माता के मंदिर गए थे हम। तो मैंने वहाँ का कल आपको व्लॉग दिखाया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, बहुत अच्छा व्लॉग है। पूरा मैंने बताया है वहाँ पे कि देवी देवता आते हैं मतलब देवी देवता कैसे आते हैं, क्या आते हैं। तो ढोल वोल बजते हैं, तब जाके देवी देवताओं का आगमन होता है, तो वो आते हैं तो अपना आशीर्वाद देते हैं हमें। तो इसीलिए तो और मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, देखूँगी अगर मुझे ज़्यादा जानकारी मिली तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। तो इसीलिए तो गांव के सभी लोग आ रखे हैं। इतने लोग तो मैंने गांव में देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं कितने साल रही हूँ यहाँ। मैं 4th में आ गई थी यहाँ, तो 12-16 साल हो गए होंगे मुझे यहाँ रहे हुए गांव में। 16 भी क्या, हाँ ऐसे 16 साल हो गए मुझे यहाँ नानी के यहाँ रहे हुए, क्योंकि मैं नानी के यहाँ रहती थी। तो 16 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मैंने इतने इन लोग नहीं देखे हैं गाँव में आज तक, जितने इस टाइम आ रखे हैं। इस टाइम सब आ रखे हैं क्योंकि छुट्टियों का टाइम है, तो इसीलिए सब लोग आ रखे हैं। तो इसीलिए मुझे नए नए चेहरे भी देखने को मिलते हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा। तो इसीलिए तो अब देखते हैं मैं शाम को जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। अगर मैं जाऊँगी तो आपके साथ पक्का शेयर करूँगी कि मैं गई हूँ। तो इसीलिए, और अभी तो देखो अभी पूरी हवा चल रही थी, बारिश की बूंदें आ रही थी, और अब रुक गई। पहाड़ों में ऐसी होता है गाइस मौसम। मुझे ध्यान आया कि हमारे बगीचे में आड़ू का पेड़ था। ये पूरा हमारा बगीचा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हमारा ही बगीचा है। तो मुझे अब ध्यान आया कि हमारे बगीचे में आड़ू का पेड़ है। और इसमें देखो ये आड़ू लगे हुए हैं, ये देखो कुछ ये चिड़ियों ने खा लिए हैं। तो ये पूरा आड़ू का ही पेड़ है यहाँ पे, और मेरी नज़र अब गई है इसमें। तो अभी देखती हूँ अगर इसमें आड़ू पके हुए होंगे तो मैं निकालती हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो ये देसी आड़ू है गाइस, ये पहाड़ी आड़ू नहीं है, मिट्टी हो रहा है। ये देसी आड़ू है। एक ये हमारा यहाँ पे भी पेड़ है, और नीचे गांव में एक मकान है, वहाँ भी पेड़ है। वहाँ वो वाला मकान मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो बात थोड़ी देर या शाम को जाऊँगी मैं वहाँ, तो शाम को मैं आपको मकान बताऊँगी। ये देखो आपको दिख रहे होंगे, देखो। अरे तूने फेंका क्यों उसको, चाकू से काट लेती पागल। ये देखो गाइस, इसमें बहुत सारे आड़ू लगे हैं, बट यहाँ पे ये नानी ने कांटे का पेड़ रख रखा ताकि इससे कोई आड़ू चोरी ना करे, इसीलिए। तो अभी हम देखते हैं इससे पके पके हुए आड़ू निकालते हैं। तो ये रहा इस आड़ू का पेड़, और ये देखो इन्होंने तो निकाल के खाने भी लग गए, बोल रहे हैं मीठे हो रहे हैं बल।
और नींबू का पेड़ भी हमारे बगीचे में, और बहुत सारे पेड़ है और गांव में भी पेड़ है। पड़ेंगे नहीं तोड़े इधर गाइस मैंने तोड़ा ये बहुत बड़ा आड़ू। तो हम इनका ब्लॉग पूरा खराब कर देंगे गाइस। फालतू की बोल रहा तू, मैं भी चढ़ सकता हूँ। तो देखिए आड़ू हाथ में आ चुके हैं इनके, मैं देख लें इनके हाथ में आड़ू आ चुके हैं, चिल्ला क्यों? देख सकते हैं आप। ये कौन है बीच में आया, और हम कैमरामैन ढूंढ। पूरा टूटा हुआ है वो। हाँ डालेंगे ना, ये देखो क्या अरे उसको वो कर लेंगे ना, हाथ होना रखा टूटा हुआ है। दिखा कितने आलू दिखा, तेरे जेब में भी है कुछ। हमने इतने सारे आलू निकाल दिए हैं और अभी हम नमक मिर्च लाएंगे और उसके साथ खाएंगे। बारिश के सीजन में खाने का मजा ही अलग है। पहाड़ी आलू आए। चल तो गाइस अभी मैं पेड़ में चढ़ी हुई थी और हमने इतने सारे आलू निकाल दिए। ये पके हुए आलू हैं, तो अब हम इन्हें नमक मिर्च के साथ खाएंगे। तो चलो घर चलते हैं। अरे कोई तो पकड़ो, आलू पकड़ा दे ओला। पहले तो देखो क्रिकेट गाइस खेलेंगे। प्याज भी लगा रखा है इधर, और ये छेमी भी लगा रखी है, और ये रहा हमारा नींबू का पेड़, और ये देखो बैंगन। किसी को बैंगन की सब्जी खानी तो प्लीज कमेंट करना, क्रिकेट खेल लेंगे। मैं आपके लिए बैंगन भेज दूंगी। यहाँ पे मिर्च, और यहाँ पे मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं, उधर भी प्याज चल है। रहा है। तो अभी हम आलू खाने चलते हैं, चलो। लोगों के पेड़ है, ये नारियल का पेड़ है, नारियल का नहीं है वो, नींबू का ही वो भी। पहले क्रिकेट। वो आंवला का पेड़ है, उधर आंवले का पेड़ भी है। सबसे पहले किसकी बैटिंग थी? चलो नमक मिर्च लाते हैं। नहीं पहले क्रिकेट। जाओ ना बारी। मैं सारे नमक मिर्च ला रही हूँ मैं। दीदी मैं सारे फेंक दूंगी। क्यों फेंकेगी, रुक जाना, मैं नमक मिर्च ला रही हूँ, पहले क्रिकेट। रुक। नो तब दीदी नहीं आएगी, मैं तो बॉल नहीं चलाऊंगी। ये मिर्ची है कि हल्दी है? हल्दी है, मिर्ची की तरह लग रहा है सब। तो हम चाकू भी लेके चलते हैं, और ये हमने नमक ले लिया है। चल आजा, कहाँ के वाड़ू लेके? रुका मैं प्लेट लेके भी आती हूँ। तो ज्यादा रात है ना, रुको प्लेट लेके आती हूँ। तो हमने प्लेट भी निकाल ली है, इसमें रख दे, सारे रख दे। ऐसे क्यों फोड़ रहा है? तो गाइस हम आलू उठा चुके हैं, अब हम इसका करेंगे मटर। तो मैं भी इनको काटती हूँ, तो उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो आज ध्यान आया पता नहीं कितने 2-3 दिनों से कि हमारे बगीचे में आलू का पेड़ भी लगा हुआ है, इसीलिए अभी तो हम क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पे, तो मेरे नज़र चली गई क्योंकि वहाँ उस टाइम बॉल पड़ी थी, इसीलिए। और काय कहाँ गए? आलू का गए तो इसके भरोसा मत करना इससे, ठीक है ना? ये ऐसी बोलती रहती है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करना, कमेंट में मैसेज करना, मैं आपके लिए आलू भिजवा दूंगी। ओके, बहुत ज़्यादा मीठे हो गए। दुकान से अच्छा तो यही है, अपने पेड़ों से निकाल के खा लो। दुकान से तो टाइम नहीं था। तो गाइस अब हम आ गए हैं नीचे वाले गांव में जो निरानी लोगों का है। ये रहा, तो अब इस घर में कोई नहीं रहता क्योंकि टूट चुका है, और ये नीचे पूरा बगीचा है नानी लोगों का। अब मैं आपको आरू का पेड़ दिखाती हूँ, उसमें बहुत सारे आरू लगे हुए हैं। तो हम आरू निकाल के सीधा घर जाएंगे। तो ये रहा आरू का पेड़, और 2 बंदर ऊपर चढ़े हुए हैं, आरू निकाल रहे हैं, और हम नीचे से इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये रहे, तो बहुत अच्छे आरू लगे हुए, मीठे हो रहे थे। सुनियो गंगाड़ कर में डाड़ा डाड़, तू जाओ पहाड़ बंद यो घर द्वार